आपके साथ। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की जबलपुर की खबर के साथ। पूर्व बिशप पीसी सिंह के खिलाफ ईओडब्ल्यू ने एफआईआर दर्ज की है। दरअसल फर्जी दस्तावेजों से सरकारी जमीन बेचने का आरोप इन पर है और करोड़ों की सरकारी जमीन बेचने का आरोप लगा। और इस पूरे मामले में बिशप के साथ उनकी पत्नी और अन्य के खिलाफ भी मामला दर्ज किया गया है। 13 अप्रैल 2023 को ईडी ने जबलपुर से बिशप को गिरफ्तार किया था। ईडी के बाद ईओडब्ल्यू ने भी अब इस पूरे मामले में जांच शुरू कर दी है। खबर जबलपुर से पवन पटेल भी हमारे सहयोगी जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ। पवन, क्या कुछ कार्रवाई चल रही बिशप के खिलाफ? जी बिल्कुल, ये बिशप के खिलाफ में जो है 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है जो कार्रवाई चल रही है। ईडी ने सबसे पहले इनके खिलाफ में कार्रवाई की थी और मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया की ये पूर्व बिशप हैं जिन्होंने कई शासकीय संपत्तियां जो चर्च के लिए आवंटित की गई थी, धार्मिक संस्थान, शिक्षण संस्थानों के लिए आवंटित की गई थी, उनको खुर्द-बुर्द करके करोड़ों रुपए का मुनाफा कमाया है और विदेशों में भी इन्होंने पैसा भेजा है। जिसके बाद में जांच के दौरान कई तरह की खामियां नजर आई, जिसमें इनके पूरा परिवार शामिल है, इनके साथी शामिल हैं और इनके चर्च के भी कुछ पदाधिकारी शामिल हैं। फिलहाल ईओडब्ल्यू ने मामला दर्ज किया है और इसके बाद में इनकी तलाश की जा रही है। इनकी और भी संपत्तियों की जांच की जा रही है। इनकी पूरी कार्यप्रणाली शुरू से ही संदिग्ध रही है। फिलहाल जांच जारी है और जल्द ही और भी बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए पवन। और बढ़ते आगे आपको बता दें कि मुंबई से एक ऐसी खबर आई जिसे सुनकर थोड़ा दुख हुआ और आप भी थोड़ा सावधान होइए क्योंकि इस वक्त बारिश का मौसम चल रहा है। मुंबई से सटे ठाणे में फुटबॉल ग्राउंड में खेलने के दौरान तेज हवा और आंधी से एक शेड गिर गया जिसके चलते 5 बच्चे इसकी चपेट में आकर घायल हो गए। घायल बच्चों को फौरन नजदीकी बैथनी अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती किया गया है। ग्राउंड में 17 से 18 बच्चे फुटबॉल खेलने के लिए गए हुए थे। हवा के कारण बच्चों के ऊपर दूसरी सोसाइटी का एक शेड गिर गया और 5 बच्चे इसमें घायल बताए जा रहे हैं जिसमें 3 की हालत गंभीर है। और अंशिका, हमारे दर्शकों को याद भी होगा, महाराष्ट्र से ही एक ऐसा मामला सामने आया था जिसमें एक साइन बोर्ड जो एडवर्टाइजमेंट के लिए लगाया गया था वो तेज हवा और आंधी की वजह से गिरा था जिसमें कई मजदूरों की जान चली गई थी। और एक इसी तरह का मामला मिलता जुलता ठाणे से सामने आया जो मुंबई से लगता ये क्षेत्र है जहां पर एक फुटबॉल ग्राउंड में प्रैक्टिस के दौरान तेज आंधी और बारिश के चलते ये शेड गिरा और इस शेड की चपेट में आने की वजह से 5 बच्चों को चोट आई है जिनमें से 3 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। और तस्वीरें इस वक्त की आपको हम दिखा रहे हैं। इस वक्त देखिए वहां पर और जो खिलाड़ी मौजूद थे और स्टाफ जो था वो बच्चों को जिन्हें चोट आई उन्हें उठाकर ले जाता हुआ दिखाई दिया है। लोकसभा स्पीकर के लिए घमासान होगा। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है कि स्पीकर के लिए विपक्ष अपना प्रत्याशी उतार सकता है। दरअसल लोकसभा स्पीकर पद पर चुनाव लगभग तय हो चुका है क्योंकि स्पीकर पद के लिए अब उम्मीदवार उतारे जाने की तैयारी में है ऑपोजिशन। आपको बता दें कि सूत्रों के हवाले से मिल रही इस जानकारी में बताया यह भी जा रहा है कि डिप्टी स्पीकर और प्रोटेम स्पीकर को लेकर सरकार के रुख से विपक्ष नाराज है और ऐसे में स्पीकर के पद को लेकर विपक्ष द्वारा उम्मीदवार उतारा जाना लगभग तय माना जा रहा है। और स्पीकर पद के लिए विपक्ष यदि अपना उम्मीदवार उतारता है तो चुनाव ये दिलचस्प होगा, देखना ये भी दिलचस्प होगा। हालांकि प्रोटेम स्पीकर जिसमें के संविधान में इस तरह के किसी पद के लिए कोई जगह नहीं है, कोई जिक्र नहीं है प्रोटेम स्पीकर, लेकिन हाँ एक अनुभवी सांसद को सभी सदस्यों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर जरूर नियुक्त किया जाता है। अब ऐसे में देखना होगा कि प्रोटेम स्पीकर को लेकर और जो लोकसभा स्पीकर को लेकर चुनाव है वो किस तरह से रहता है। अभी तक सूत्रों के हवाले से मिल रही है इसकी जानकारी। और बढ़ते आगे आपको बता दें रायसेन के सुल्तानगंज में शराब के नशे में पुलिस कर्मचारी ने जमकर उत्पात मचाया है। शराब के नशे में पुलिसकर्मी दीपेंद्र ने खड़ी मोटरसाइकिल्स को टक्कर मार दी और जिससे कि कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। घटना का अब सीसीटीवी भी सामने आ गया है। और तस्वीरें आप देखिए, ये उस वक्त की तस्वीरें हैं जब शराब के नशे में पुलिस कर्मचारी कार लेकर वहां पहुंचा और वहां पर पार्क कई बाइक्स को टक्कर मारता हुआ आगे बढ़ गया। इसमें आप देख सकते हैं कि कार से बाइक को टक्कर मारते हुए वो जाता है। ये सीसीटीवी वीडियो है और ये घटना सागर मार्ग पर
देखने को मिली। बीजेपी कार्यालय के सामने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के पास ये पूरी घटना हुई और इससे पहले भी पुलिस कर्मचारी दीपेंद्र राजपूत को शराब के नशे में कई बार देखा जा चुका है और इस पूरे मामले में कार्रवाई भी हुई थी, लेकिन इस पर एक बार फिर वो इस हरकत को दोहराता नजर आया। अरे सब तो ये जो पूरा सीसीटीवी वीडियो है दरअसल उसी पुलिस कर्मचारी का बताया जा रहा है, जिसे कि अब आदत सी हो गई है शराब के नशे में ऑन ड्यूटी इस तरह की हरकतें करने की, क्योंकि इससे पहले भी बताया जा रहा है कि वो इस तरह की हरकत कर चुका है, ऑन ड्यूटी शराब के नशे में रह चुका है। और एक और मामला ये जो सामने आया रायसेन से सागर मार्ग पर घटना का ये सीसीटीवी वीडियो भी सामने, हालांकि वहां पर जो लोग बैठे हुए थे, गनीमत ये रही कि कोई ज्यादा गंभीर रूप से इसमें घायल नहीं हुआ। बिल्कुल, और ये दोनों ही तस्वीरें अपने आप में कई सवाल खड़े करती हैं कि पहले तो लोगों का ये कहना होता है कि सड़कें नहीं हैं और जब सड़क बन जाती हैं तो रफ्तार का कहर देखने को मिलता है और ये तेज रफ्तार कार किस तरीके से यहाँ पर सब कुछ तहस नहस हो गया देखा जा सकता है। कुछ लोग बैठे हुए थे और अचानक से कार काफी स्पीड में आती है और सब कुछ तहस नहस कर देती है। बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो लोग बैठे थे उन्हें बहुत ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है, घायल जरूर हुए हैं कुछ लोग यहाँ पर, लेकिन जो बाइक यहाँ पर खड़ी थी वो सब की सब क्षतिग्रस्त हो चुकी है। दिनेश संवाददाता साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, क्या जानकारी, क्या कार्रवाई की गई है इस मामले में? बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, जिस तरीके से ये घटनाक्रम देखने को मिला है, काफी घटना बड़ी घटना यहाँ पर हो सकती थी, लेकिन मैं बता दूं आपको, सुल्तानगंज का एक पूरा मामला है जहाँ पर कुछ लोग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक के बाहर यहाँ पर बैठे हुए थे, बड़ी संख्या में यहाँ पर बाइक भी खड़ी होती, लेकिन इसी दौरान तेज रफ्तार कार यहाँ पर पुलिस आरक्षक लाता है और वहाँ पर ठोक देता है। तो जो बाइक खड़ी थी, आप देख सकते तस्वीरों में, किस तरीके से जो बाइक है झाड़ू की तरफ पूरी साफ हो गई, वहीं जो लोग बैठे थे उनमें टक्कर से तेज गली के दूर जा गिरे। गली में तो रही कि किसी व्यक्ति की यहाँ पर कोई जनहानि नहीं हुई, लेकिन 5 से 7 लोग जो हैं यहाँ पर घायल हुए हैं, उनको अस्पताल भेजा गया है। वहीं बाइक काफी टूट गई है। इस मामले में जब रिपोर्ट दर्ज कराई गई है तो पुलिस आरक्षक के खिलाफ यहाँ पर रिपोर्ट दर्ज कर दी गई है और पुलिस आरक्षक को फिलहाल लान कर दिया गया है। लेकिन पहले भी शराबखोरी की ये तस्वीर आती रही है, आरोप लगते रहे हैं, उसके बावजूद भी यहाँ पर पुलिस आरक्षक को हटा दिया गया था, लेकिन वापसी में फिर पुलिस आरक्षक आता है, उसी थाने में पदस्थ हो जाता है। तो बड़े सवाल खड़े होते हैं किस तरीके से अधिकारियों को भी ध्यान देना चाहिए कि कोई पुलिसकर्मी अगर इस तरीके से लगातार यहाँ पर करप्ट कर रहा है और उस थाने में अगर है तो वहां से हटा के दूसरी जगह कर देना चाहिए, और इसके बावजूद भी अगर नहीं मानता तो उस पर कड़ी कार्रवाई करना चाहिए। बहुत शुक्रिया दिनेश जानकारी साझा करने के लिए। और बढ़ते आगे, इंदौर में छात्र के ट्रेन से गिरने का एक सीसीटीवी वीडियो सामने आया है, जिसमें वीडियो आपको दिखाते हैं। और इससे पहले आपको बता दें कि यह पूरा घटनाक्रम इंदौर से सामने आया, जिसमें ट्रेन से एक छात्र गिरा है। देखिए ये वीडियो, इसमें आप देख सकते हैं कि ट्रेन में ज्यादा भीड़ होने की वजह से छात्र का पैर फिसल जाता है और वो ट्रेन से गिर गया। इस हादसे में अस्पताल ले जाते समय छात्र की मौत हो गई है। हादसे में छात्र का एक हाथ कटकर पहले ही अलग हो गया था। यह हादसा हावड़ा एक्सप्रेस पर चढ़ने के दौरान का बताया जा रहा है और बेहद दर्दनाक यह हादसा रहा। और ये जो तस्वीर है, देखिए किस तरह से वो ट्रेन के और प्लेटफॉर्म के बीच घिसटता और रगड़ता नजर आया है और धक्का मुक्की ट्रेन में चढ़ने को लेकर हो रही थी वहां पर। और इस पूरी घटना का जो ये वीडियो सामने आया, ये बेहद दर्दनाक है, बेहद दुखद ये पूरा मामला। और आपको भी सावधानी से प्लेटफॉर्म पर ट्रेन में चढ़ने के लिए सतर्कता के साथ जाना चाहिए। ये भी इस वीडियो को देखने के बाद सीख मिलती है। हालांकि ये बेहद दुखद मामला इंदौर से सामने आया। उज्जैन में विक्रम विश्वविद्यालय की फार्मेसी में छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। दरअसल यहां पर करीब 100 से अधिक छात्र छात्राओं ने एबीवीपी के साथ मिलकर एग्जाम शुरू होने से पहले मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया और छात्रों ने विभाग के केमिस्ट्री के प्रोफेसर अनीस शेख पर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर छात्र छात्राओं को नमाज पढ़ने और उनके फायदे सहित हिंदू लड़के लड़कियों को टारगेट करने का भी आरोप लगाया। हंगामे की सूचना मिलने के बाद पहुंचे कुलपति अखिलेश कुमार पांडे ने प्रोफेसर को 15 दिन के लिए निलंबित कर जांच समिति गठित कर दी है। और खबर शिवपुरी से, जहां माधव चौक पर
दो ग्रामीणों के साथ बेरहमी से मारपीट करने वाले युवक और युवती को कोतवाली पुलिस ने पकड़कर जुलूस निकाला। पुलिस ने दोनों का जुलूस निकालते हुए कोर्ट लेकर पहुंची। इस दौरान आरोपी से पुलिस ने नशे में हुई गलती और आगे गलती नहीं होगी का नारा भी लगवाया। आपको बता दें कि 16 जून की रात माधव चौक पर दो ग्रामीणों के साथ लाठी और लात घूंसों से मारपीट की गई थी। और ये उस दौरान का वीडियो है और ये उसके बाद का वीडियो। तो दो अलग अलग वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं। एक तरफ नशे में रंगदारी करता एक शख्स एक लड़की के साथ वहां पर दिखाई दिया था और बाद में जब पुलिस ने उसे पकड़ा तो उससे ये बात बुलवाई गई बाकायदा कि आगे से ऐसी गलती नहीं होगी। ग्वालियर में रेड्डी अन्ना ऑनलाइन सट्टे का भांडाफोड़ हुआ है। ऑनलाइन सट्टे का धंधा डीबी सिटी में चलता था और इसे शंकर कुशवाहा की गैंग ऑपरेट कर रही थी। पुलिस ने सटोरियों के ठिकाने पर छापा मारा जहां से शंकर कुशवाहा के साथ राज जाटव, कादिर खान और राघव तोमर को पकड़ा गया है। आपको बता दें कि सरगना शंकर कुशवाहा से पूछताछ में बताया कि अन्ना रेड्डी के सट्टा कारोबार से जुड़े लोगों के जरिए उसने भी लिंक खरीदा था और सटोरियों ने खुलासा किया कि 5 महीनों में उनका धंधा अच्छा खासा जम गया। सिरोल थाना क्षेत्र की डीबी सिटी में एक प्लेटफॉर्म मुखबिर की सूचना पर जो है सिरोल पुलिस ने जो है रेड कर और वहां पे ऑनलाइन भारत पाकिस्तान क्रिकेट मैच का सट्टा पकड़ा गया। उसमें जो है 4 आरोपी मिले घटनास्थल पर। और बढ़ते आगे, एक बड़ी खबर आपको बता दें अंबिकापुर से आ रही, जहां पर एसडीएम को गिरफ्तार किया गया। घूस लेते हुए एंटी करप्शन ब्यूरो ने इस अधिकारी को गिरफ्तार किया है। 50,000 की रिश्वत ले रहा था। बीआर खांडे को गिरफ्तार कर लिया गया है। 1 महीने में एसीबी की तीसरी बड़ी कार्रवाई इसे मानी जा रही है। और इस पूरे मामले में 3 लोगों को पूछताछ के लिए भी हिरासत में लिया गया। दरअसल जमीन संबंधित मामले में घूस लेने का इस पर आरोप है और जमीन रिकॉर्ड सही कराए जाने के लिए इसने घूस ली थी। एसडीएम बाबू चपरासी नगर सैनिक को पूछताछ के लिए फिलहाल हिरासत में लिया गया है कि क्या इससे पहले भी एसडीएम महोदय इस तरह की जालसाजी धांधलेबाजी करते रहे हैं। ये पूरा घटनाक्रम अंबिकापुर से सामने आया। भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। खंडवा में युवती की बेरहमी से पिटाई की गई है। युवती को 3 युवकों ने बेरहमी से पीटा है। थाना मोघट क्षेत्र के रामेश्वर रोड का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस में हालांकि इसकी शिकायत नहीं की गई है। सिटी एसपी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया और कार्रवाई की जा रही है। और ये देखिए, ये जो वीडियो सामने आया, इस वीडियो की जांच भी कराई जा रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं खंडवा से सामने आई ये तस्वीर। युवती को 3 लोगों ने जमकर पीटा था, मारपीट की थी युवती के साथ। और ये पूरा घटनाक्रम खंडवा से सामने आया, जहां हालांकि अभी इस पूरे मामले में पुलिस ने कुछ कार्रवाई नहीं किया। हालांकि एसपी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लेते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। वीडियो मेरे संज्ञान में भी आया है, लेकिन ये वीडियो कब का है और कहाँ का है ये अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ है। और अगर इस तरह की कोई महिला या उसके परिजन उपस्थित होंगे रिपोर्ट के लिए तो इसमें निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी। और पुलिस भी अपने स्तर पर यह ज्ञात करने की कोशिश कर रही है कि ये घटना कहाँ की है और इसमें पीड़ित कौन है और जो मारपीट कर रहा है कौन लोग हैं। तदनुसार अगर कोई सूचना प्राप्त होती है, जानकारी मिलती है, निश्चित ही कार्रवाई इसमें की जाएगी। और अब खबर भोपाल से है, जहां नर्सिंग कॉलेज मान्यता से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है। मामले में तत्कालीन रजिस्ट्रार को बर्खास्त कर दिया गया है। बता दें कि सुनीता शिजू को बर्खास्त किया गया है और एमपी नर्सिंग रजिस्ट्रेशन काउंसिल की थी रजिस्ट्रार। और नर्सिंग संस्थाओं की मान्यता जारी करने की अनियमितताओं पर यह एक्शन लिया गया। नर्सिंग काउंसिल में पदस्थापना के दौरान अयोग्य नर्सिंग महाविद्यालय को मान्यता देने और कर्तव्यों को सही निर्वहन न करने पर यह एक्शन लिया गया है। बढ़ते आगे, अगली खबर राजनांदगांव से, जहां खैरागढ़ के इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति पद्मश्री ममता चंद्राकर को राज्यपाल ने हटा दिया है।
ममता की नियुक्ति को लेकर कई सवाल उठ रहे थे। उनके खिलाफ राष्ट्रपति से सम्मानित शिक्षक BR यादव ने सत्याग्रह कर मोर्चा खोल दिया था, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। और इसके पहले यहां के लोगों ने भी काली पट्टी बांधकर मशाल रैली निकालकर इसका विरोध किया था और यह विवाद कुछ महीनों से चल रहा था। मामला बढ़ने के बाद राज्यपाल के सचिव ने आदेश जारी कर ममता चंद्राकर को हटा दिया है। और अब खबर इंदौर से है, जहां एक हाई प्रोफाइल परिवार का झगड़ा थाने पहुंच गया। एक महिला ने जादू टोना करने का आरोप लगाया तो उसकी बहन ने खाने में जहर मिलाने का आरोप लगा दिया। घंटों तक थाने में ये ड्रामा चलता रहा। विवाद 2 साल से चल रहा है। दरअसल विजयनगर ACP कृष्ण लालचंदानी ने यह बताया कि विवाद स्कीम 74 निवासी सूद परिवार का है। हनी सूद अपने पति समीर और बेटियों महक और मन्नत के साथ थाने पहुंची और जेठानी मिनी पति आदर्श सूद और पर खाने में जहरीला पदार्थ मिलाने का आरोप लगा। मिनी और हनी सगी बहनें हैं। दोनों के पति आदर्श और समीर भी सगे भाई हैं। हनी ने कहा कि मिनी हत्या की कोशिश कर रही है। बात करेंगे धार की, जहां महिला को तालिबानी सजा दी गई है। परिजनों ने लाठी से पिटाई की है। आपको बता दें कि प्रेमी के साथ भागने पर पिटाई की गई। महिला की पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया है। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है और धार जिले के कोदी गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। आरोप है कि ये महिला अपने प्रेमी संग भाग गई थी और इसे पकड़कर परिवार वालों ने जमकर पीटा। ये धार से पूरा मामला सामने आया है। तो धार से ये पूरा मामला सामने आया, जो कि वीडियो में भी रिकॉर्ड किया गया। बताया जा रहा है कि परिजनों ने ही प्रेमी के साथ भागने पर उसे पकड़कर जमकर पीटा। धार से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया। महिला को लाठी से किस तरह से पीटा जा रहा आप देखिए तस्वीरों में। और मारने पीटने वाले कोई और नहीं बल्कि उसी के परिवार के लोग बताए जा रहे हैं, जो उसे उसके प्रेमी के साथ भाग जाने की सजा दे रहे हैं। और ये जो पूरा वीडियो है धार से सामने आया। हालांकि इस पूरे मामले में कार्रवाई क्या कुछ चल रही है, क्या पुलिसिया कार्रवाई इसमें होगी, पुलिस की इसमें भूमिका क्या रह सकती है, ये भी देखने का विषय होगा। हालांकि मारपीट करने वाले घर के ही लोग हैं और प्रेमी के साथ भाग जाने का इस पर आरोप लगाया और आरोप में इसकी लाठी से पिटाई की गई। धार से ये पूरा घटनाक्रम सामने आया, जिसमें महिला के साथ उसके प्रेमी के साथ भाग जाने के बाद मारपीट की जा रही है। परिवार के लोगों ने उसे ढूंढकर पकड़कर उसके साथ मारपीट की। बिल्कुल, और काफी झकझोर देने वाली ये तस्वीर है कि आखिर क्यों इस तरीके से बेरहमी से पीटा जा रहा है। और परिवार के ही लोग एक बार भी नहीं दिल पसीजा। सिर्फ इसकी गलती इतनी थी कि वो प्रेमी के साथ भाग गई और जैसे ही मिली तो उसकी बुरी तरीके से पिटाई की गई। नवीन संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। नवीन, क्या इस मामले को संज्ञान में लिया गया अब तक? जी हाँ, बिल्कुल बताना चाहूंगा कि पूरी घटना जो है टांडा थाना क्षेत्र के ग्राम खोज की बताई जा रही है, ग्राम खोजी की बताई जा रही है। और ये पूरी घटना सामने आने के बाद में जो है पुलिस अमला जो है वो तुरंत हरकत में आया और इसके बाद में मुख्य आरोपी जो इसमें एक बताया जा रहा था उसकी जो है पुलिस ने गिरफ्तारी की है। तो एक सवाल ये उठता है कि ये तालिबानी सजा आखिरकार क्यों दी गई, क्योंकि ट्राइबल क्षेत्र है पूरा और ये पूरे क्षेत्र में इस प्रकार की वारदातें जो है हमेशा आए दिन सामना आती रहती है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था पर भी जो है सवालिया निशान जो है वो खड़े होते हैं। हालांकि इस पूरे मामले में जो है पुलिस ने जो है मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं उसके साथ ही कुछ अन्य आरोपियों को भी पुलिस जो है सर्चिंग कर रही है और पुलिस ऐसा दावा कर रही है कि जल्द ही उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरे मामले पर जानकारी देने के लिए। और अगली खबर भिंड से, जहां पर एक भीषण सड़क हादसे की जानकारी मिल रही है और बताया जा रहा है कि 3 लोगों की इस सड़क हादसे में मौत हो गई और 6 लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। कैबिनेट मंत्री राकेश शुक्ला पहुंचे हैं अस्पताल। सांसद संध्या राय के साथ अस्पताल पहुंचे हैं और घायलों को देखने पहुंचे हैं जिला अस्पताल। मृत लोगों के प्रति मंत्री राकेश शुक्ला ने शोक संवेदना जताई है।
खंडवा में मंत्री विजय शाह का फिर बड़ा बयान सामने आया, जहां उन्होंने मदरसों में राष्ट्रगान को लेकर बड़ी बात कह दी है। दरअसल मंत्री विजय शाह ने कहा कि हिंदुस्तान में कोई भी शिक्षण संस्थान हो, अगर वो तिरंगे का अपमान करेंगे, राष्ट्रगान नहीं होगा तो उस पर कार्रवाई होगी, और जनगण मन नहीं गाएंगे तो फिर ये बहुत कुछ जो सहयोग दिया जाता है उसे बंद कर दिया जाएगा। सवाल भारत के मान सम्मान और तिरंगे के सम्मान का है। दरअसल कई मिशनरीज क्रिश्चियन संस्थाएं भी राष्ट्रगान करती हैं, झंडा वंदन करती हैं, फिर कुछ लोग आपत्ति क्यों करते हैं, उन्होंने सवाल पूछा। का नहीं है, सवाल शैक्षणिक संस्था का है, सवाल भारत के राष्ट्र का मान सम्मान तिरंगे का है, सवाल जनगण मन के माध्यम से भारत के राष्ट्रगान का है। ये हमारी क्रिश्चियन संस्थाएं यहाँ पढ़ा रही, जनगण मन करती है, झंडा वंदन होता है। तो कोई भी शिक्षण संस्थाएं हो हिंदुस्तान के अंदर, अगर तिरंगे का अपमान करेंगे और जनगण मन नहीं गाएंगे तो उनकी फिर बहुत कुछ चीजें बंद हो जाएगी। और अगली खबर भोपाल से, जहां सीएम ने उच्च शिक्षा विभाग की समीक्षा की और प्रदेश में 1 जुलाई से 55 पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में प्रवेश प्रारंभ होना है। प्रदेश में ड्रोन नीति बनेगी, सरकारी कॉलेज और विश्वविद्यालयों में विमानन होगी, कृषि और एआई जैसे विषयों की पढ़ाई भी होगी, पायलट ट्रेनिंग के लिए पाठ्यक्रम बनेंगे। प्रत्येक पीएम कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस में भारतीय ज्ञान परंपरा केंद्र भी खुलेगा। दरअसल विद्यार्थियों को बस व्यवस्था, रोजगार परक पाठ्यक्रमों का भी विस्तार किया जाना है। और बढ़ते आगे, टी20 वर्ल्ड कप में आज बांग्लादेश से टीम इंडिया का मुकाबला होना है सुपर 8 में। ये दूसरा मैच है टीम इंडिया का, और सुपर 8 में अफगानिस्तान को पहले ही भारत हरा चुका है, और 8 में सुपर 8 में ऑस्ट्रेलिया से हार चुकी है पहले ही बांग्लादेश। दरअसल एंटीगा के सर विवियन रिचर्ड स्टेडियम पर यह मुकाबला खेला जाना है, जिस पर रहेगी सभी की निगाहें। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।